drive me on out of here. मूवी स्टार्ट होती है और शेरिफ टॉम बताते हैं पहले क्रिमिनल्स में कुछ एथिक्स होती थी, लेकिन अब जिस जनरेशन के क्रिमिनल्स आ रहे हैं उनको किसी भी चीज का डर नहीं। शेरिफ बताते हैं एक 19 साल के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए मार दिया क्योंकि उसका दिल किया। वो बताते हैं कि अब दुनिया बदल गई है और मैं इस नई दुनिया के लिए नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर एंटन शिकोर को देखते हैं, जिसको डेप्यूटी ऑफिसर अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर एंटन को पुलिस स्टेशन ले आते हैं और अपने सीनियर को बताते हैं कि एंटन के पास से ऑक्सीजन टैंक यानी कि कैटल बोल्ट मिला है, जिससे गाय वगैरह को मारते हैं। अभी वो ब्रीफ कर ही रहे होते हैं कि एंटन उठकर पीछे से उनका गला दबाने लगता है। ऑफिसर का खून निकलने लगता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। एंटन अपने खून वाले हाथों को धोता है और अपने आप को साफ करता है। इसके बाद एंटन पुलिस कार में बैठकर एक नॉर्मल पर्सन को रोक लेता है और कार से बाहर आने को बोलता है। जैसे ही वो पर्सन अपनी कार से बाहर आता है, एंटन उसी ऑक्सीजन टैंक से उसके सर पर शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लिवेलन को देखते हैं जो शिकार कर रहा होता है। उसको जमीन पर खून के निशानात नजर आते हैं जो एक जख्मी डॉग के होते हैं। थोड़ा सा और आगे जाने पर उसको ट्रक्स नजर आते हैं और आसपास मल्टीपल बॉडीज होती हैं, जैसे यहाँ दो ग्रुप्स के दरमियान शूट आउट हुआ हो। लिवेलन को एक ट्रक में जख्मी आदमी मिलता है जो उससे मैक्सिकन जुबान में पानी मांग रहा होता है। तो लिवेलन कहता है कि मेरे पास पानी नहीं है। लिवेलन को उसी ट्रक की बैग में ड्रग्स मिलती हैं और वो उस आदमी को जख्मी हालत में छोड़कर थोड़ा और आगे जाता है तो उसे दरख्त के पास एक और बॉडी मिलती है। वो उसके पास से गन उठा लेता है और उसे मिलियंस ऑफ डॉलर से भरा हुआ ब्रीफ केस भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले जाता है। इसके बाद लिवेलन घर आता है और उसकी वाइफ कार्ला उससे पूछती है कि इस ब्रीफ केस में क्या है और ये गन तुम कहाँ से लेकर आए हो। लिवेलन बताता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं और ये गन मुझे बस कहीं से मिली है। रात को लिवेलन को परेशानी होती है और वो उठकर एक गैलन में पानी भरता है और कार्ला से कहता है कि मैं थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगा। लिवेलन उसी जगह पहुंचता है जहां कार्टेल ग्रुप की फाइट हुई थी। लिवेलन गैलन को रखता है और उसी आदमी को चेक करने जाता है जो पानी मांग रहा था, लेकिन वो मर चुका होता है। अभी लिवेलन सोच ही रहा होता है कि वहां पर कार्टेल के मेंबर्स पहुंच जाते हैं और लिवेलन को देख लेते हैं और उस पर शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक गोली लिवेलन को लग जाती है और वो जल्दी से नदी में छलांग लगा देता है। कार्टेल ग्रुप का डॉग भी नदी में लिवेलन का पीछा कर रहा होता है। किनारे पर आकर लिवेलन जल्दी से गन रीलोड करता है और डॉग को शूट कर देता है। इसके बाद लिवेलन अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एंटन को एक स्टोर में गैस रिफिल और पीनट्स बाय करते हुए देखते हैं। स्टोर का ओनर एंटन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस पर एंटन जवाब देने के बजाय गुस्सा हो जाता है और अजीब अजीब बातें करने लगता है। स्टोर का ओनर घबरा जाता है और एंटन कॉइन टॉस करने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो ओनर इनकार कर देता है, लेकिन फिर घबरा कर हेड सेलेक्ट करता है। एंटन कॉइन रिवील करता है तो हेड ही होता है। फिर एंटन कहता है कि इस कॉइन को अपनी पॉकेट में मत रखना, ये तुम्हारा लकी कॉइन है। दरअसल एंटन एक साइकोपैथ है। वो कॉइन टॉस करता है और उससे इंसान का फेथ डिसाइड करता है कि उसको मार देना है या नहीं, और स्टोर का ओनर लकी था, वरना एंटन उसको भी मार देता। लिवेलन वापस घर आता है और अपनी वाइफ कार्ला से कहता है कि तुम अपनी मोम के घर ओडेसा वापस चली जाओ। मेरी कार वहीं पर रह गई है और वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। $2 मिलियन को कोई भी आसानी से जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ कार्टेल के मेंबर्स एंटन के साथ उसी जगह पहुंचते हैं। एंटन लिवेलन की कार नंबर प्लेट उतार कर अपने पास रख लेता है और कार्टेल के एक मेंबर से ब्रीफकेस ट्रैकिंग डिवाइस भी ले लेता है। इसके बाद एंटन कार्टेल के दोनों मेंबर्स को शूट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम शेरिफ टॉम को देखते हैं जो अपने डेप्यूटी के साथ चाय वकुआ पर पहुंचते हैं और सारी सिचुएशन का जायजा लेते हैं। दूसरी तरफ एंटन नंबर प्लेट के जरिए लिवेलन के घर पहुंचता है और उसी ऑक्सीजन टैंक से लाग तोड़कर अंदर घुस जाता है। एंटन को लिवेलन की टेलीफोन कॉल्स रिसीव भी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और फ्रिज से दूध निकालकर पीने लगता है। एंटन घर की ओनर से पूछता है कि लिवेलन कहाँ पर काम करता है, लेकिन वो एंटन को कुछ भी नहीं बताती और एंटन वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और लिवेलन अपनी वाइफ को बस में बिठाता है। कार्ला उससे पूछती है कि तुम डेल रियो क्यों जा रही हो। लिवेलन बताता है कि मैं एक कार रोबर्टो से बाय करूंगा और उसको रजिस्टर
रजिस्टर नहीं करूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। कार्ला लिवेलन के लिए बहुत परेशान हो रही होती है। शेरिफ लिवेलन के घर पहुंचते हैं और उन्हें टूटा हुआ लाख और दूध उसी हालत में मिलता है। शेरिफ और डेप्यूटी को पता लग जाता है कि कातिल अभी यहीं से होकर गया है। हम लिवेलन को देखते हैं जो एक मोटेल का रूम बुक करता है और रूम की वेंटिलेशन से ब्रीफकेस को दूसरे रूम की वेंटिलेशन साइड पर रख देता है। एंटन लिवेलन के फोन रिकॉर्ड्स पर कॉल्स करके लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लिवेलन कुछ सॉक्स शूज बाय करता है और वापस मोटेल पर रुकने के बजाय ड्राइवर को जस्ट ड्राइव करने को बोलता है और शक होने पर किसी दूसरे मोटेल पर जाने को बोलता है। शेरिफ को डेप्यूटी आकर बताता है कि जो हाईवे से हमें बॉडी मिली उसमें से हमें गोली नहीं मिली और शेरिफ ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और लिवेलन अपने रूम 136 के साथ एक और रूम 138 ले लेता है और रूम्स का मैप भी देखता है। एंटन ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए मोटेल को ढूंढ लेता है और जब वो रूम 138 के पास पहुंचता है तो ट्रैकिंग डिवाइस शोर करने लगती है, जिससे एंटन समझ जाता है कि ब्रीफकेस यहीं पर है। लिवेलन ने बड़ी समझदारी से ब्रीफकेस को 138 रूम की वेंटिलेशन साइड पर ही रखा होता है। दोनों लिवेलन और एंटन बड़े ही समझदार और चालाक होते हैं। लिवेलन ब्रीफकेस को दोबारा वेंटिलेशन से लेने के लिए एक रॉड बना रहा होता है और एंटन रूम्स का मैप देखता है और एक रूम अफोर्ड करता है। फिर ऑक्सीजन टैंक और गन लेकर रूम 138 के पास पहुंचता है और अंदर घुसकर सबको मार देता है, लेकिन उसको ब्रीफकेस नहीं मिलता। वो वेंटिलेशन को चेक करता है तो उसको घसीटने के निशान मिलते हैं और वो समझ जाता है कि लिवेलन ब्रीफकेस को लेकर जा चुका है। अब हम कार्टर ग्रुप के बॉस को देखते हैं जो कार्सन को हायर करता है। कार्सन जो कि सुराग खोज लगाने का माहिर होता है। बॉस कार्सन से पूछता है कि एंटन के बारे में तुम क्या जानते हो, तो कार्सन बताता है कि वो एक साइकोपैथ किलर है। बॉस बताता है कि उसने 3 बेगुनाह लोगों को मोटेल में मार दिया है और तुम उससे जाकर बात करो। लिवेलन एक होटल में जाकर रूम बुक करता है और रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि मुझे कोई ढूंढ रहा है और वो पुलिस नहीं है, अगर कोई आए तो मुझे कॉल कर देना। आधी रात को लिवेलन जागता है और ब्रीफकेस में से वो ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लेता है। इतने में उसको आवाज सुनाई देती है और वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल करता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता और लिवेलन यहाँ समझ जाता है कि एंटन आ चुका है। लिवेलन अपनी गन लेकर दरवाजा खुलने का इंतजार करता है कि एंटन आएगा और मैं उसको शूट कर दूंगा, लेकिन एंटन बहुत चालाक होता है। वो दरवाजे के पास आकर वापस चला जाता है, लेकिन फिर अचानक से लॉक तोड़ता है जो लिवेलन को आकर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। लिवेलन शूट करता है और रूम की विंडो से बाहर छलांग लगा देता है। वो आकर देखता है कि रिसेप्शनिस्ट नहीं होता और बैक डोर से भागता है। एंटन भी लिवेलन को शूट कर रहा होता है। लिवेलन जल्दी से एक कार को रोकता है और उसमें अभी बैठकर जाने ही लगता है कि एंटन कार ड्राइवर को भी मार देता है। लिवेलन कार ड्राइव करता है जो कि एक कार के साथ क्रैश हो जाती है और इसके बाद दोनों के दरमियान फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं और जख्मी कर देते हैं। एंटन भी भाग जाता है और लिवेलन यूएस मैक्सिकन के चेक पॉइंट पर आता है और कुछ लड़कों से उनको पैसे देकर जैकेट ले लेता है। लिवेलन ब्रीफकेस को यूएस साइड पर फेंक देता है और चुपके से चेक पॉइंट क्रॉस कर लेता है। इसके बाद लिवेलन खुद को हॉस्पिटल पहुंचाता है। दूसरी तरफ एंटन भी एक कार में ब्लास्ट करता है और मौके का फायदा उठाकर फार्मेसी से मेडिसिन चुरा लेता है और खुद की मरहम पट्टी करता है। सीन शिफ्ट होता है और लिवेलन को हॉस्पिटल में कार्सन मिलने के लिए आता है। कार्सन लिवेलन को बताता है कि एंटन शिकोर तुम्हें मारना चाहता है। वो बताता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन लिवेलन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। कार्सन मजीद बताता है कि वो ओडेसा जाकर तुम्हारी वाइफ को भी मार देगा, तुम उसे पैसे दे भी दो वो तब भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कार्सन कहता है कि मैं होटल ईगल में हूँ और अपना कार्ड भी उसे देता है। लिवेलन की वाइफ कार्ला शेरिफ से मिलती है। शेरिफ उसको बताते हैं, उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर लिवेलन को बचाना चाहती हो तो मुझे बता देना कि लिवेलन कहाँ पर है। कार्सन ब्रीफकेस को भी ढूंढ लेता है और जब होटल में जाता है तो एंटन भी पहुंच जाता है। एंटन कार्सन को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके सामने बैठता है। कार्सन कहता है कि तुम मेरे पैसे ले लो और मुझे ब्रीफकेस भी पता है कि वो किधर है, लेकिन एंटन को कोई भी परवाह नहीं होती क्योंकि वो एक साइकोपैथ है, उसे लोगों को मारने में मजा आता है। इसके बाद फोन कॉल आती है जो कि लिवेलन की होती है और एंटन कार्सन को मार देता है। एंटन फोन पिक करता है और लिवेलन को बताता है कि मुझे पता है कि तुम हॉस्पिटल में हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। लिवेलन यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर पर आता है जहाँ पुलिस ऑफिसर उससे
क्वेश्चंस करते हैं तो वो बताता है कि मैं एक वेटरन हूँ। इसके बाद वो उसको जाने देते हैं। लिवेलन अपने लिए क्लॉथ्स बाय करता है और कार्ला को फोन करके बताता है कि तुम मुझसे एल पासो में मिलो। दूसरी तरफ एंटन कार्टल के बॉस को भी मार देता है। कार्ला और उसकी मदर एल पासो की तरफ जा रहे होते हैं और कार्टल के मेंबर्स भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। कार्ला शेरिफ से बात करने के लिए फोन कॉल करने जाती है तो कार्टल का एक बंदा बातों ही बातों में कार्ला की मदर से एल पासो की लोकेशन पूछ लेता है। कार्ला शेरिफ को लिवेलन की लोकेशन बता देती है। शेरिफ जब एल पासो जाते हैं तो कार्टल के मेंबर्स कार में भाग रहे होते हैं और शेरिफ देखते हैं कि उन्होंने लिवेलन को मार दिया है और वो बहुत लेट हो गए हैं। कार्ला जब पहुंचती है तो बहुत दुखी होती है और शेरिफ शर्मिंदा होते हैं। रात को शेरिफ दोबारा उसी रूम की तरफ जाते हैं जहां लिवेलन की डेथ हुई थी तो एंटन भी उसी रूम में मौजूद होता है। जब शेरिफ अंदर जाते हैं तो तब तक एंटन जा चुका होता है। हम देखते हैं कार्ला की मदर की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको कैंसर होता है। कार्ला जब घर आती है तो एंटन भी रूम में उसका वेट कर रहा होता है। कार्ला कहती है कि पैसे मेरे पास नहीं है। एंटन कहता है कि मुझे परवाह नहीं, मैंने तुम्हारे हस्बैंड से वादा किया था कि तुम्हें मार दूंगा। एंटन कहता है हेड और टेल्स, लेकिन कार्ला चूज नहीं करती और एंटन को हम कार से निकलता हुआ देखते हैं, यानी कि उसने कार्ला को भी मार दिया। एंटन कार में जा रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बाजू की हड्डी भी बाहर आ जाती है। वो जख्मी हालत में होता है तो उसको दो लड़के मिलते हैं जिनसे वो पैसे देकर उनसे शर्ट ले लेता है और अपनी बाजू को बांधकर वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।